हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे डीजीसी एग्जाम्स का मीटरोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो कि है एटमॉस्फेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज एन एनवेलप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ gases called air. It surrounds the earth and is attached to it due to gravitation. It moves with the earth at the same speed and direction. तो पहले पैराग्राफ में हमें सिर्फ एक एटमॉस्फेयर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि एटमॉस्फेयर होमोजेनियस गैसेस का एक एनवेलप है और ये अर्थ से ग्रेविटेशन के थ्रू जुड़ा रहता है। सेकेंड में पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे इसके करेक्टरिस्टिक्स। द एटमोसफेयर हैज वेट एंड हेंस exerts प्रेशर. इट इज compressible and expandable. इट occupies स्पेस एंड हैज नो definite शेप. तो जैसे हमने पढ़ा, एटमोसफेयर इज एन एनवेलप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जैसे गैसेस का वेट होता है और वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, गैसेस कंप्रेसिबल भी होती हैं और एक्सपैंडेबल भी, और उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इसलिए एटमॉस्फेयर का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इट इज मोबाइल इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मॉइस्चर अकर्स. इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो एटमॉस्फेयर अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इतने इजीली पास नहीं होने देता। तो आइए बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो एटमॉस्फेयर कई गैसेस से बना है, जिनमें सबसे ज़्यादा जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.09% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। सेकेंडली ऑक्सीजन 20.95%. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट फाउंड गैस इन द एटमॉस्फेयर. थर्ड आर्गन एंड फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ फाउंड इन वेरी लेस क्वांटिटी. Other than these gases, other gases which are found are neon, helium, methane, krypton, and etc. etc. In addition, air also contains water vapors. Nitrogen and oxygen constitute almost 99% of the air. Their ratio of by proportion is nitrogen is to oxygen is equals to 4 is to 1 by volume, and नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 is to 1 बाई वेट. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कई बार पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठा के डीजीसी एग्जाम्स में दे दिया जाता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो बताओ बाय वॉल्यूम. तो अगर बाय वॉल्यूम है तो बाय 4 is to 1 है, और अगर बाय वेट तो 3 is to 1. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताना भूल गया वो है कि ये वाला टॉपिक कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन, और किसकी परसेंटेज कितनी है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा. ड्यू टू रैपिड रिडक्शन ऑफ गैसेज विद हाइट, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन इज नीडेड अबाव 10,000 feet. द एटमॉस्फेयर इज जनरली वेल मिक्सड. It has a nearly similar composition except for ozone up to a height of 80 kilometers due to Earth gravitation. The atmosphere up to 80 kilometers is called homosphere and above it is called heterosphere. तो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर को दो पार्ट में बांटा गया है, होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर. होमोस्फेयर क्योंकि इस 80 किलोमीटर्स की रीजन में हमें होमोजेनियस गैसेस के मिक्सचर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम होमोस्फेयर कहते हैं. 80 किलोमीटर्स के अबाव रीजन जो आता है एटमॉस्फेयर का, उसको हम हेट्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं. वेरिएबल गैसेस, द गैसेस लाइक वाटर वेपर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, nitrogen dioxide and methane vary in amount from place to place, being concentrated more in industrial areas, cities and water bodies than in open areas. तो gases like water vapors, carbon dioxide, monoxide, nitrogen dioxide, ये सारी पॉइजनस गैसेस है, और ये इंडस्ट्रियल एरियाज में ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाई जाती है, सिटीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाई जाती है अगर हम ओपन एरियाज से तुलना करें तो. दो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, these gases are very significant for weather and life. Greenhouse gases, water vapors, CO2, O3, methane and some other gases are transparent to solar wave radiation, but they are partially absorb terrestrial long wave radiation and re-radiate them. The greenhouse gases The greenhouse gases cause greenhouse effect. They keep the earth warmer than it would have other been wise. Excessive amount of these gases is causing global warming, which is a serious threat to our life and needs to be limited. तो greenhouse gases, for example carbon dioxide and CFC chlorofluorocarbon, ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि अर्थ के थ्रू आती है सोलर रेडिएशन से, ये इंफ्रा रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेता है. बट इनकी ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटीज, जैसे CFC की क्वांटिटी एयर
रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर से बढ़ती जा रही है, ये काफ़ी सीरियस थ्रेट है आवर लाइफ एंड नीड्स टू बी लिमिटेड. Dry air and saturated air. Water in the atmosphere can exist in three solid: snow, ice, hail, liquid drizzle, rain shower, and gas, water vapors. The concentration of water vapors rapidly decreases with height. तो concentration जितने water vapors की हमारे 1000 फीट्स पे होगी, उससे कम हमारे 2000 फीट्स पे होगी, एंड सो ऑन. तो जैसे हम हाइट गेन करेंगे, हमारे वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी. दी water vapor content in air largely depends on its temperature. Warmer air can hold greater amount of water vapor. This is a very important line. ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में, डीजीसी एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट आ जाती है कि warmer air, which air has greater amount of water vapors, warmer, colder. So in the tropics, 23 north to 23 south, air can hold as much as 4% of water vapor by volume. Water vapor is almost negligible at the poles and about 30,000 feet due to very low temperatures. With 4% water vapor, the air is termed as saturated air. अगर किसी एयर के सैंपल में 4% वाटर वेपर्स पाए जाएंगे तो उसको हम सैचुरेटेड का टर्म देते हैं. इट हैज़ 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे. When relative humidity is less than 100, the air is unsaturated and is called dry air. आगे बढ़ते हैं. Carbon dioxide. Carbon dioxide is produced by burning of fuel, but etc. Its concentration is substantial, and in industrial areas, where in polar regions and higher altitudes, it is negligible. तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पे काफ़ी टॉक्सिक गैसेस होती हैं, वहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, वुड बर्न होता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, जबकि पोलर रीजन्स में और हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ऐसा नहीं होता. A larger amount of CO2 is dissolved in the oceans. Plant absorb CO2, use its carbon as food, and release oxygen in the atmosphere. Ozone. Ozone forms in the upper atmosphere. It absorbs ultraviolet radiation from the sun. तो हमारा सन रेडिएशंस के साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, बट हमारा ओजोन की एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि उसे ऑब्जॉर्व कर लेती है. ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इल इफेक्ट्स लाइक स्किन कैंसर, सनबर्न एंड कैटरैक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन. ओजोन की लेयर हमें स्किन कैंसर, सनबर्न एंड अदर कैटरैक्ट एंड अदर डिजीजेस से बचाती है. Ozone hole. In recent times, O3 layer has thinned and large holes have developed mainly over the polar and other latitudes due to atmospheric pollution and excessive use of halocarbon refrigerant solvents, chlorofluorocarbons, etc. On reaching stratosphere, they release halogen atoms through photodissociation, which the breakdown of O3 into oxygen. The particles, ये वाला पैराग्राफ ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास. ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द अप्रॉक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास विद हाइट इज बिलो 6 किलोमीटर 1/2, बिलो 10 किलोमीटर 3/4, एंड बिलो 35 किलोमीटर इट इज 99%. हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे डीजीसी एग्जाम्स का मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि so this was it for the video. I hope you like it. Please like my video, subscribe to my channel. Also, if you have any doubt or queries, comment me down below and I will surely respond to it. Check out my next video on atmosphere.